Hey everyone, welcome back to my channel. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग React JS के बारे में पढ़ने वाले हैं. So React JS के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों के ये डाउट होते हैं कि क्या React JS पढ़ने के पहले हमें जावास्क्रिप्ट का आना कंपलसरी है. So the answer is yes. क्योंकि जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है React JS. तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो रिएक्ट जेएस समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से हम यूज़र इंटरफेसेस बिल्ड कर पाते हैं. अब यार ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसे कोई भी देख सकता है या यूज़ कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट. उसे बोलते हैं ओपन सोर्स, जहाँ पर कोई पेड सर्विसेज नहीं होती, वहाँ आपको पे नहीं करना पड़ता, ठीक है? आपको वो फ्रीली अवेलेबल होती है, ओके? सो ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है. अब लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है यार? लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड्स और फंक्शंस. ठीक है, बेसिकली क्या होता है यार, लाइब्रेरी में ढेर सारे फंक्शंस और कोड्स स्टोर होते हैं जो कि प्री रिटन होते हैं. ठीक है, ताकि जब डेवलपर कोई काम करता है अपने प्रोजेक्ट पे तो उसे बार बार वो कॉम्प्लेक्स कोड लिखना ना पड़े. ठीक है, उसका टाइम और एफर्ट बचता है. ठीक है, इस वजह से लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं ताकि डेवलपर्स का काम और ज्यादा आसान हो जाए. ठीक है, सो रिएक्ट जैसे से ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. ठीक है, अब यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस यार कोई भी वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ. जैसे मान लो ये गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है. ठीक है, यहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सपोज मैं एक यूजर हूँ, मैंने ये वेबसाइट खोली और मुझे ये सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है. ठीक है, तो इस वेबसाइट में जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, यूजर को दिख रहा है, जिससे यूजर इंटरैक्ट कर पाता है, बेसिकली उसी को यूजर इंटरफेस बोलते हैं. ठीक है, सो रिएक्ट जेएस की मदद से भी हम यूजर इंटरफेसेस बना पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. रिएक्ट जेएस इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक. सो फेसबुक जो है वो ही रिएक्ट जेएस को उसने ही डेवलप किया था और वो ही मेंटेन करता है रिएक्ट जेएस को. ठीक है, रिएक्ट जेएस की मदद से हम डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस बना पाते हैं. ठीक है, आजकल की जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट्स हम देख पाते हैं, मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस जितने बन रहे हैं, मोस्टली उसमें रिएक्ट जेएस का यूज होता है, क्योंकि उसकी मदद से डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस बना पाते हैं. जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आजकल ये सारे रिएक्ट की मदद से ही बन रहे हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्ट जेएस इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर बिल्डिंग एसपीएस. अब यार एसपीएस एक बहुत ही नया टर्म है. एसपीए क्या होता है? एसपीए का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशंस. तो यार समझते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होते हैं. Single page applications is a type of web application in which instead of reloading the full web page, content is dynamically updated. यार इसका मतलब ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ. ये यूट्यूब की वेबसाइट मैंने खोली. ठीक है, अब इसमें क्या हो यार, यूट्यूब जनरली सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होता है. इसमें हमारा पूरा का पूरा जो वेब पेज है, ये पूरा का पूरा वेब पेज रिलोड नहीं होता जब हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करते हैं. नेविगेट मतलब जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डिफरेंट ऑप्शन है मेरे पास, ऑल, लाइव, सेल्स, न्यूज़. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं. अगर मैं सेल्स या न्यूज़ में जाऊंगी तो ये पूरा वेब पेज रिलोड नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पोर्शन जो है वो तुम्हारा अपडेट होगा डायनेमिकली. ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर आते हैं. ये गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है. ठीक है, ये ऐसे रैंडमली मैंने कोई वेबसाइट मुझे खोलनी थी इसलिए मैंने गीक्स फॉर गीक्स ले लिया. ठीक है, तो यार मान लो यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ डिफरेंट ऑप्शन है मेरे पास, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, डेटा साइंस, पाइथन. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है. अब मान लो मुझे यहाँ पर पाइथन में जाना है, तो जब मैं पाइथन पर क्लिक करूंगी तो ये पूरी की पूरी जो वेब पेज है ना वो रिलोड हो जाएगी. आप यहाँ पर अपना ध्यान रखना, ये जो गीक्स फॉर गीक्स का सिंबल है, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, आप लोग यहाँ पर देखना. ठीक है, मैं पाइथन पर क्लिक करने वाली हूँ. जैसे मैंने पाइथन पे क्लिक किया, आपने देखा ये रिलोड हुआ पूरा वेब पेज, है ना, ये जो है रिलोड हो रहा है. ठीक है, अब जाकर ये हमारे पास पाइथन का वेब पेज है जिसमें पाइथन के बारे में चीजें दी हुई हैं, वो खुलती है. ठीक है, तो हमने क्या देखा, मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जब मैंने नेविगेट किया तो पूरा का पूरा वेब पेज रिलोड हुआ. सिमिलरली अब मैं मान लो जाती हूँ
पाइथन डीएसए पे। पाइथन डीएसए पे मैं क्लिक करूँगी, आप फिर यहाँ पर देखना ये पूरा का पूरा रीलोड होगा पूरा वेब पेज। मैं पाइथन डीएसए में गई, फिर से देखो पूरा रीलोड हुआ ना? सो ये क्या है, ये सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा वेब पेज जो है हमारा, वो रीलोड हो रहा है। बट यूट्यूब की जो वेबसाइट है, इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन है, ठीक है? अब आप फिर से यहाँ जो यूट्यूब का सिंबल है, यहाँ पर ध्यान देना, मैं सेल से न्यूज़ में शिफ्ट करूँगी, ठीक है? मैं न्यूज़ पे जैसे ही क्लिक किया, क्या हुआ? ये रिलोड नहीं हुआ, ना ही ये रिलोड हुआ और ये जो साइड बार था, ये वैसा का वैसा ही रहा। ऊपर ये जो हम नेविगेशन बार देख पा रहे हैं, ये सर्च बार है, ठीक है? ये और यहाँ पर ये नोटिफ़िकेशन है, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा ऊपर का ये जो पार्ट था, ये वैसा का वैसा रहा हेडर सेक्शन और ये जो साइड बार था, ये भी वैसा का वैसा रहा और ना ही ये पूरा वेब पेज रीलोड हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ पर हमें वीडियोज़ देखने को मिल रही हैं, सिर्फ़ ये पोर्शन क्या हुआ? अपडेट हो गया। ठीक है? मैं फिर से सेल्स में जा रही हूँ, आप लोग फिर से यहाँ पर ध्यान देना, ये रीलोड नहीं होगा और ये भी देखना, ये जो साइड बार है और ये जो ऊपर का हेडर सेक्शन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ़ कंटेंट चेंज होगा, डायनामिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है? मैं फिर से सेल्स में गई, हमने देखा कुछ भी यार रीलोड हुआ ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चीज़ हम चेंज कर रहे हैं ना, सिर्फ़ वो हमारी अपडेट हो गई, ठीक है? इससे हमें क्या पता चलता है कि यूट्यूब क्या था, एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन था, ठीक है? इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो वेब एप्लीकेशन है, पूरा का पूरा जो वेब पेज है, वो रिलोड नहीं होता। उसकी जगह सिर्फ़ जो नेसेसरी पार्ट होता है, वो अपडेट हो जाता है, ठीक है? सो रिएक्ट जेएस की मदद से हम एसपीएस बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है? ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाया कि सिंगल वेब पेज एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आया होगा सिंगल पेज एप्लीकेशंस के बारे में एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से, ठीक है? सो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिएक्ट जेएस प्रोवाइड्स स्मूदर एक्सपीरियंस टू यूज़र, ठीक है? यार वही बात है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया, तो क्या हुआ? बहुत स्मूदर एक्सपीरियंस देखने को मिला, ठीक है? पूरा वेब पेज हमारा रिलोड नहीं हो रहा, टाइम सेव हो रहा है, ठीक है? और आराम से सिर्फ़ कंटेंट पोर्शन चेंज हो रहा है, जिसकी मदद से हम आराम से ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है? बट यार यहाँ पर अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पूरा वेब पेज रिलोड हो रहा है, टाइम भी लगता है, ठीक है? कभी-कभी देखो अभी तक ये लोड ही हो रहा है, तो पूरा लोड होने में से टाइम लगता है और ये उतना ज़्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर पाता यूज़र को, ठीक है? देखो अब ये फिर रिलोड होने लगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। बट सिंगल वेब पेज एप्लीकेशंस की वजह से क्या होता है, यूज़र को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है? बहुत ही आराम से काम चलता है यूज़र का, ठीक है? सो आई होप कि आपको रिएक्ट जेएस के बारे में कुछ चीज़ें तो समझ में आई ही होंगी कि बेसिकली ये क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग रिएक्ट जेएस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि रिएक्ट जेएस के क्या-क्या की फीचर्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट जेएस में, ठीक है? जीएसएक्स बेस्ड होता है, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें जो रिएक्ट के की फीचर्स हैं, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।